हेलो दोस्तों, टापर्स यात्रा के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का तीसरा नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो आइए बहुत सरलता से हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों कि मेंडल ने अपने तीसरे नियम यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में उन्होंने दो प्रकार के मटर का पौधा लिया। एक मटर का पौधा ऐसा लिया जिसके बीज का आकार गोल था और उस बीज का रंग पीला था, और दूसरा मटर का पौधा ऐसा लिया जिसके बीज का आकार झुर्रीदार था और उसका बीज का रंग जो था वो था हरे रंग का। तो कहने मतलब मेंडल ने अपने तीसरे नियम में दो लक्षणों के लिया। पहला लक्षण लिया आकार, दूसरा लक्षण लिया उन्होंने रंग, वो भी विपरीत लक्षण। कौन कौन सा? आकार झुर्रीदार और गोल था, जबकि रंग पीला और हरा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो मटर के पौधे लिए। कौन कौन सा? एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिसके बीज का आकार गोला था और उसका रंग पीला था। एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिनके बीज का आकार झुर्रीदार था और रंग हरा था। इन्होंने किया क्या, उन दोनों पौधे को क्या कराया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर देखिए गोल के लिए जो जिम्मेदार था वो था कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर जो एलील था ये डिसाइड करता था कि बीज का आकार क्या होगा, और जो कैपिटल वाई है ये डिसाइड करता था कि बीज का रंग कैसा होगा। तो पीले रंग के लिए कैपिटल वाई था, गोल आकार के लिए कैपिटल आर था, जबकि झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर था और हरे के लिए स्मॉल वाई था। इन्होंने इन दोनों के मध्य जब द्विसंकर संकरण करवाया तो द्विसंकर संकरण करवाने से जो पहले पीढ़ी मिले, सभी पहले पीढ़ी के संतति जो मिले वो कैसे मिले, गोल पीला मिले। यानी कि जितने भी अगर 4 संतति प्राप्त हुए तो वो सभी संतति देखने में कैसे थे, गोल थे और पीले थे। बीज कैसा था, गोल था, पीला था। इसका मतलब पहले पीढ़ी में जो उन्होंने प्रभावी लक्षण देखा वो था गोल और पीला। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल आर प्रभावी था जिसके कारण आकार बीज का गोल हुआ, कैपिटल वाई पीले रंग का था जो प्रभावी लक्षण था। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने इन दोनों संततियों को लिया और इन दोनों संततियों के मध्य आपस में क्या कराया, स्वसंकरण करवाया। तो स्वसंकरण कराया कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से कराया इन्होंने। जब इनका युग्मक बनेगा तो युग्मक देखिए 4 कंडीशन है, युग्मक बनने की चारों कंडीशन है। या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, या तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है, या तो कैपिटल वाई स्मॉल आर बन सकता है, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 कंडीशन है युग्मक के बनने के लिए। यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। देखिए अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई है इसका मतलब क्या हो, गोल और पीला होगा। कैपिटल आर का मतलब गोल, स्मॉल वाई का मतलब हरा, कैपिटल वाई का मतलब पीला और स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, स्मॉल वाई का मतलब हरा। तो ये चारों इतने प्रकार से हो सकते हैं। इनमें किया क्या गया, देखो दोस्तों इस कैपिटल आर वाई को देखिए ये क्रम से हमने ऐसे इस प्रकार से रखा, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो यहां पर रखे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो हमने भी यहां रख दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यही जो क्रम है, ये जो क्रम आपने रखा यही वाला क्रम इसमें भी रखिए। यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां पर रखिए, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां पर रखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर यहां पर रखिए, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई यहां पर रखिए। अब आपको करना है, आप इसमें गुणा भाग कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फार्मूला समझो। ये जो कॉलम देख रहे हो इस पूरे कॉलम में आप कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख डालो। जैसे हमने लिखा कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई, इस प्रकार से इसमें लिख डालो। कैपिटल आर स्मॉल वाई इसमें भर डालो, कैपिटल वाई स्मॉल आर इसमें भर डालो, स्मॉल आर और स्मॉल वाई इसमें भर डालो। उसके बाद ये वाला उठाकर यहां पर ऐसे ऐसे रखते जाइए। अब याद रखना, आपको पहचानना कैसे, अगर एक भी कैपिटल आर दिख जाए तो इसका मतलब वो बीज गोला होगा, एक भी कैपिटल वाई दिख जाए तो इसका मतलब वो बीज पीला होगा। अगर एक भी कैपिटल आर नहीं दिखा इसका मतलब झुर्रीदार होगा। अगर एक भी स्मॉल कैपिटल वाई नहीं दिखा तो इसका मतलब वो
हरा रंग को। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, एक तो मौजूद है तो गोल पीला होगा। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है, गोल पीला। यहाँ पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, गोल पीला। यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला हुआ। यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला हुआ। यहाँ पर देखो दोस्तों कैपिटल आर तो है, गोल तो है, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई है। इसका मतलब यहाँ का रंग हरा होगा, यानी कि गोल हरे बीज का होगा। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि गोल पीला होगा। कैपिटल आर तो है, गोल तो होगा, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है जो कि हरे रंग के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हरा रंग होगा। यहाँ पर देखिए गोल पीला इसलिए होगा क्योंकि इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला होगा। इसमें कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या होगा, पीला होगा, लेकिन कैपिटल आर नहीं है, दोनों स्मॉल आ रही है, इसका मतलब झुर्रीदार होगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल आर दोनों है तो झुर्रीदार। कैपिटल वाई एक है, इसका मतलब पीला होगा। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल पीला। यहाँ पर कैपिटल आर तो एक है, गोल तो होगा, लेकिन दोनों स्मॉल वाई हैं जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार हैं। कैपिटल वाई एक है तो पीला होगा, लेकिन दोनों आर क्या है, स्मॉल आर है जो कि झुर्रीदार के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, स्मॉल वाई का मतलब हरा। तो ये मिलता है क्या, दूसरे पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात मिलता है। फिनोटाइप अनुपात क्या मिला, गोल पीला इसमें देखोगे तो 9 मिला, और गोल हरा कितना मिला, 3 मिला। झुर्रीदार पीला 3 मिला, झुर्रीदार हरा 1 मिला। तो कहने मतलब तीसरे नियम में होता क्या है, तीसरे नियम में ये सभी एक स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अपने युग्मक प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। तो तीसरे नियम में मेंडन का जो फिनोटाइप अनुपात मिला वो 9:3 3 1 अनुपात मिला। यही मेंडल का नियम है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको समझ आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।